नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे 6 महीने की ट्रैवल जर्नी का 5वें दिन में। अभी हम दिल्ली जा रहे हैं तो मुरादाबाद यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हमने उठ के नहा धो के खाना वाना खा के अभी 11 बज रहे हैं और बाहर रोड पे आते ही हमें लिफ्ट मिल गई। आज का दिन अच्छा जा रहा है। कल बहुत दिक्कत हुई थी लिफ्ट लेने में, लेकिन ठीक है। अभी यहाँ 20 किलोमीटर है मुरादाबाद और यहाँ से लिफ्ट मिल गई है और हम मुश्किल से हमें लगेगा आधा घंटा पहुँचने में। वहाँ पहुँचकर देखते हैं मुरादाबाद से दिल्ली के लिए लिफ्ट मिलती है या नहीं। उस डग्गे से उतरने के बाद एक्चुअली उस डग्गे वाले भैया ने पेट्रोल पंप में रोककर हमसे पैसे मांगे थे और फिर हमने उन्हें बताया कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, लिफ्ट लेके ट्रैवल कर रहे हैं। तो फिर रास्ते में उनके शायद कोई दोस्त मिल गए थे तो उन्होंने कुछ बकरियों को बिठा के हमें नीचे उतार दिया था। और अब फिर वहाँ से हम जब डग्गे से उतरे थे तो एक बस वाले भैया ने, जो गवर्नमेंट बस है, जैसे दिल्ली में डीटीसी बसें चलती है वैसे यहाँ एक एसी बस चलती है मुरादाबाद में, वो बस वाले भैया ने हमें देखा था और हमसे पूछा था कि कहाँ जा रहे हो। तो पहले उन्होंने बोला था कि प्राइवेट बस होती तो हम तुम्हें बैठा लेते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमें लिफ्ट नहीं मिल रही है, थोड़ा डग्गा वाले भैया उन्होंने बीच में उतार दिया था हमें, तो फिर वो डीटीसी बस, मतलब यहाँ की मुरादाबाद की जो बस सर्विस है वो एसी बस थी, जब उन्होंने लिफ्ट दे दी थी और फिर वो उन्होंने हमें मुरादाबाद में छोड़ दिया था। और कसम बता रहा हूँ, हल्द्वानी से, उत्तराखंड से कोई भी अगर दिल्ली जाता है बाय रोड लिफ्ट लेकर, तो आप सबसे विनती है कि मुरादाबाद के मेन सिटी के अंदर से बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। लिफ्ट देने के लिए तो आगे ही नहीं बढ़ते। हम लिटरली कल शाम से अभी तक हो गए लिफ्ट मांगते मांगते, अभी तक किसी ने लिफ्ट नहीं दी है। एक दो लोग जो भी अच्छे लोग मिल जाते हैं उन्होंने लिफ्ट दे दी है, बाकी यहाँ कोई लिफ्ट नहीं देता, कोई मदद नहीं करता। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। जो ट्रैवलर्स आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आप दिल्ली आते हो बाय रोड या उत्तराखंड साइड से तो मुरादाबाद होते हुए आना, लेकिन हाईवे आना, अंदर सिटी से मत आना, क्योंकि यहाँ लिफ्ट बिल्कुल नहीं मिलती और बहुत परेशान हो जाओगे, जैसे हम कल रात से परेशान हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत मदद करते हैं। तो कल रात को हमको बहुत लेट हो गई थी। हमने बल्कि इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है वहाँ जाकर पूछा था कि क्या आज रात के लिए हम यहाँ अपनी रात गुजार सकते हैं, साइड में टेंट लगा लेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर उनके पेट्रोल पंप के आगे एक ढाबा था, तो वहाँ जाकर हमने उनसे पूछा, सरदार जी थे, उन्होंने बोला कि ठीक है यहाँ रुक जाओ, सामने टेंट लगा लेना और हो जाए तो तुम हमसे 2 खाट ले लो, तुम खाट में सो जाना। अपने ढाबे की खाट दे दी हमें कि तुम आराम से सो जाओ। बल्कि मच्छर बहुत लग रहे थे। फिर रात को 2 बजे हमने टेंट पिच किया वहाँ पे, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा थे। और लिटरली सुबह उठकर हमने 10 बजे तक खाना वाना बनाया, सब कुछ किया। और ढाबे वाले भैया, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो थैंक यू सो मच। बस इतना ही है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। पिछले 2 दिन से फंसे हुए हैं हम, कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं है यार। अजीब सा शहर है यार ये मुरादाबाद, समझ नहीं आ रहा यार। फाइनली लिफ्ट मिल गई है, गुलफाम भैया ने हमें लिफ्ट दे दिया है। यहाँ से कहाँ से आ रहे थे पैदल हम लोग? तो फाइनली दोस्तों हमें लिफ्ट मिल गई, गुलफाम भैया हैं। यहाँ पे क्या है, मुरादाबाद में लोगों की हेल्प कम करना बंदा यहाँ पे। हाँ, कोई यहाँ की बराबर करता। अच्छा, क्योंकि मजबूरी नहीं समझते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे कल्चर नहीं होगा ना। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। हम वहाँ पे थोड़ी देर रुके थे तो एक गुलफाम नाम से भैया हैं, वो ऑटो चलाते हैं, वो आए और ऑटो रोका उन्होंने और बोला कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ 0 पॉइंट तक। बल्कि 0 पॉइंट वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा हमें यहाँ तक। और छोड़ा तो छोड़ा, साथ में बोल रहे हैं कि चलो मैं तुम लोगों को चाय पिलाता हूँ। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने जो इमेज बना रखी थी अपने दिमाग में, चेंज हो चुकी है। तो बस जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। हो सकता है मैंने थोड़ी देर के लिए थोड़े गुस्से में आके दुनिया भर की चीज़ें बोल दी हूँ, लेकिन जहाँ बुरे लोग होते हैं, जहाँ लोग नहीं समझ पाते, हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए लिफ्ट लेना थोड़ी नई चीज़ हो, लिफ्ट देना थोड़ी नई चीज़ हो। क्योंकि भैया भी, ऑटो वाले भैया भी जिन्होंने हमें लिफ्ट दी, वो भी बोल रहे थे कि यहाँ लोगों की मदद नहीं करते, दुनिया भर की चीज़ों में लगे रहते हैं, उनकी मदद नहीं करते। ठीक है, होती है, हर जगह हर चीज़ होती है।
तो अब भैया आ रहे हैं, हमें चाय पिलाएंगे। और यहाँ से ये हाईवे है, उस पार हमें क्रॉस करके जाना है, वहाँ से हमें डायरेक्ट दिल्ली की लिफ्ट मिल जाएगी। दिल्ली यहाँ से 150 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। मुश्किल से हमें लगेंगे 3 से 4 घंटे पहुँचने में। अगर ट्रक में लिफ्ट मिल गई तो थोड़ा टाइम कम भी लग सकता है। और इस दुकान में हम चाय पियेंगे, नईम टी स्टॉल। तो बस अभी थोड़ी देर में चाय पी के हम यहाँ से निकल जाएंगे। और भैया ने हमें लिफ्ट दी थी, बस अब हम यहाँ से निकल रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने हमारी मदद कर दी। बस इतना काफ़ी है, आपने इतना कर दिया हमारा। तो दोस्तों हमें लिफ्ट मिल गई है, भैया ने यहाँ हाईवे तक छोड़ दिया था। और यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट के अंदर लिफ्ट मिल गई है, 5 मिनट के अंदर। और मुरादाबाद से गाजियाबाद वही होगा 127 किलोमीटर। और हम जैसे गग्गे पे बैठे हुए हैं पीछे, यहाँ जमीन पे बैठ के जाना है हमें 127 किलोमीटर। तो हंसते खेलते बोलते हुए जाएंगे। अब भैया जा रहे हैं, ठीक है भैया, बाय। भैया ने लिफ्ट दे दिया हमें मुरादाबाद से लेके गाजियाबाद तक। अब हमें यहाँ से सीधा जाना है, वहाँ आगे से हमें लिफ्ट मिलेगी दिल्ली से। यहाँ से भी मिल सकती है, लेकिन ये फ्लाईओवर है ना, तो फ्लाईओवर के आगे जाके मांगेंगे तो ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। यहाँ तो लिमिटेड गाड़ियाँ आएंगी ना, तो बस आप वहाँ से जा रहे हैं, आगे से लिफ्ट मांगेंगे। दोस्तों गाजियाबाद से हमने लिफ्ट जो है चालू किया था इस हाईवे से, ये है हाईवे, इस हाईवे से लेना चालू किया था। तो बहुत देर खड़े होने के बाद, एक्चुअली टोल था तो टोल के आगे आके फिर हमने लिफ्ट मांगी। तो फिर अंकल ने हमें लिफ्ट दे दी। और अंकल भजन भी लिखते हैं, मतलब बहुत सारे भजन लिखे हुए हैं अंकल ने। हमें लिटरली उन्होंने अपनी कॉपी दिखाई और बहुत सारे, मतलब कम से कम 50-60 भजन तो लिख रखे होंगे। और बहुत प्यारे प्यारे भजन लिख रखे हैं। आपने कितने लिख डाले होंगे भजन अब तक? भजन तो मैंने लिखता बहुत डाले, फेसबुक को बहुत डाल दिए मैंने। अच्छा, तो अप्रॉक्स एक बता दीजिए नंबर कि आपने कितना लिख लिया है अभी तक? कम से कम ऐसे इस पे 50-60 भजन फेसबुक पर डाल। इस ट्रक में हम आए थे और पीछे खतरा लदा हुआ था, तो उन्होंने हमें यहाँ उतार दिया है। बोल रहे हैं कि चलो मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। चाय पी के हम यहाँ से निकलेंगे मुश्किल से 10 मिनट में। सबसे पहले जाएंगे इसका माइक का जो सर्विसिंग है, रिपेयरिंग कराने, या नई चीज़ खरीदेगा, जैसा भी करेगा। उसके बाद फिर जाएंगे दोस्त के रूम, एक दिन रुक के अच्छी तरह से कपड़े धुलने के बाद वापस हम अपनी ट्रिप शुरू करेंगे कल से। और एक कॉइल का कितना वजन होता होगा इसका? होता है 31-32 टन। बोलते हैं बहुत रिस्की होता है, इसीलिए ये इस तरह नहीं रखते, क्योंकि जब ब्रेक और मार तो ढनक जाते हैं। वो यहाँ पे हमारी जंजीर नहीं थी, नाली में गिरा हुआ था ये, क्योंकि ड्राइवर दारू पी के यहाँ पे जैसे स्पीड से आई, यहाँ पे गिरा दी कॉइल जो है, ये जंजीर बांधना जब चालू हुआ है। अच्छा, कॉइल गिर गई नीचे, और नीचे गिरे तो बहुत खतरनाक होता है। आ रहे हो तुम, दारू पी के आ रहे हो, गाड़ी घुमा दी तो इसका बैलेंस खराब होगा। और वो जंजीर बंधती जो बंध ना पाती, जैसे अब बंध रही है, स्पीड से हम घुमाएंगे तो गाड़ी पलटी मार देगी या जंजीर को तोड़ेगी। तो इसलिए सेफ्टी के लिए कर। कितना दूर से लेके आ रहे हैं आप इसे? ज़्यादा दूर नहीं, 25 किलोमीटर। अच्छा, तो इन्हीं का गोदाम होगा। अच्छा, डेली आना जाना यही रहता है? तो नहीं, जिस ट्रक में हम आए थे, अंकल जी ने चाय तो पिलाई, 5 गुड्डे की बिस्किट भी दे दी, और ऊपर से 500 रुपये भी दे दिए। हम बोल रहे हैं कि इतना खर्चा मत कीजिए, हमारा काम ही है। और ऊपर से आप आपका ये एनर्जी ड्रिंक भी दे रहे हैं। ये 913 रुपए का, ये बताइए क्यों खर्चा कर रहे हैं? इतना महंगी चीज, इतनी महंगी चीज आप हमें दे रहे हैं। भाई आप मिले हो, मैं तो क्या समझ रहा हूँ, आप नारायण के रूप में मिले हुए हो मुझे। आप नहीं समझ पाओगे, मैं समझ रहा हूँ। ये तीर्थ यात्रा कर रहे हो, पहले नंबर तीर्थ यात्रा,
अभी हम आए थे DGI के ऑफिस में और इसको वो पिन मिल गई है जो इसका ख़राब हो गया था। और ये हम दिल्ली के दूसरे दिन में है। लास्ट डे जब हम वहाँ पे DGI के ऑफिस पहुँचे थे तो बंद था, तो वहाँ से हम चले गए थे अपने दोस्त के रूम पे और वहाँ रात भर रुकने के बाद आज सुबह यहाँ DGI के ऑफिस आए हैं और इसकी परेशानी का समाधान हो गया है। तो आज हम यहीं रुकेंगे और कल हम वापस निकलेंगे ट्रिप पे। और कल मैंने वीडियो ख़त्म नहीं की थी, तो ये वीडियो आज ख़त्म होगी और कल से हमारी नई ट्रिप चालू होगी। तो उसकी वीडियो आपको अगले दिन या जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको देखने को मिल जाएगा। बाय बाय।